दोस्तों, गोरखपुर का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंक्शन है। गोरखपुर शहर के आसपास के शहरों की बात करें तो पूर्व में कुशीनगर और देवरिया, पश्चिम में संत कबीर नगर, उत्तर में महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर, दक्षिण में अंबेडकर नगर और आजमगढ़। इसके अलावा पड़ोसी राज्य और देश की बात करें तो बिहार राज्य भी गोरखपुर के पूर्व में बसा है और गोरखपुर से बिहार के लिए कई सीधी ट्रेन और बस मिल जाती हैं। नेपाल की सीमा भी गोरखपुर के बहुत करीब है। आइए वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गाइडलाइन फैक्ट्स पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर की सैर पर जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से खास है, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और आधुनिक पहचान के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर सिटी का, एक ऐसा शहर जहां आस्था, शिक्षा, राजनीति और पर्यटन सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गोरखपुर की इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, गोरखपुर का नाम महान योगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर पड़ा। कहा जाता है कि संत गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी और उनके नाम पर ही इस जगह का नाम गोरखपुर रखा गया। 1801 में अंग्रेजों ने इसे अवध से लेकर अपने कब्जे में लिया और तभी से गोरखपुर को एक बड़े प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा है और नेपाल की सीमा से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से राप्ती और रोहिणी नदियाँ बहती हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी उपजाऊ बनती है। दोस्तों, यहाँ की आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा है और लोग हिंदी, भोजपुरी और उर्दू बोलते हैं। भोजपुरी संस्कृति की मिठास यहाँ के लोगों के जीवन में झलकती है। गोरखपुर धार्मिक दृष्टि से भी बेहद खास है। सबसे बड़ा आकर्षण है गोरखनाथ मंदिर, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति और अन्य पर्वों पर दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा गीता प्रेस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ से भगवद गीता, रामचरितमानस और धार्मिक ग्रंथों का लाखों की संख्या में प्रकाशन किया जाता है। रामगढ़ ताल और गीता वाटिका भी यहाँ के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। और हाँ, छठ महापर्व तो यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ हजारों लोग घाटों पर जुटते हैं। दोस्तों, गोरखपुर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि शिक्षा का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ स्थित है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और BRD मेडिकल कॉलेज, जहाँ हजारों विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा कई इंजीनियरिंग और प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो इस शहर को पूर्वांचल का शिक्षा हब बनाते हैं। दोस्तों, गोरखपुर का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। यह स्टेशन एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1366 मीटर रखता है और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी है। यहाँ से आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना और चेन्नई तक की सीधी ट्रेनें आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा गोरखपुर का हवाई अड्डा महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट भी देश के बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग पर भी NH27 और NH28 इसे पूरे उत्तर भारत से जोड़ते हैं। गोरखपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित है। यहाँ गन्ना, धान, गेहूं और मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है। साथ ही यहाँ चीनी मिलें, खाद्य उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग भी खूब चलते हैं। गीता प्रेस भी इस शहर की पहचान है, जिसने गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया है। अगर आप गोरखपुर आए तो यहाँ घूमने के लिए कई जगहें हैं। गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल, तारामंडल, कुशमही वन, ये सभी जगहें गोरखपुर को घूमने फिरने के लिए और भी खास बनाती हैं। राजनीति की बात करें तो गोरखपुर का उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा स्थान है। यहाँ का गोरखनाथ मठ राजनीति और सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़ा रहा है। यही कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से ही आते हैं। कह सकते हैं कि गोरखपुर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। दोस्तों, गोरखपुर भोजपुरी संस्कृति का गढ़ है। यहाँ के लोग संगीत, नाटक और लोकगीतों से जुड़े रहते हैं। त्योहारों में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है, चाहे वो छठ हो, नवरात्रि हो या मकर संक्रांति। यह शहर अपनी परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में गोरखपुर ने तेजी से विकास किया है। नई सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण किया गया है और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में भी कई नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। यानी गोरखपुर अब सिर्फ परंपरा का नहीं बल्कि आधुनिक विकास का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी गोरखपुर सिटी की पूरी कहानी। ये शहर जहां एक तरफ आस्था और संस्कृति को संजोए हुए है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता और विकास की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। अगर आपको गोरखपुर पर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल गाइडलाइन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए शहर की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।